मनोज। राजीव, वाकई ये बहुत बड़ा मामला और मामला बढ़ता जा रहा है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, मिसाइल हमसे किए जा रहे हैं, यहां तक कि उसने F-16 का भी इस्तेमाल किया है। F-16 का इस्तेमाल उसने पब्लिक प्लेस पर हमला करने के लिए किया है। उसने टारगेट किया है जम्मू के एयरपोर्ट को, जम्मू के रेलवे स्टेशन को, जम्मू की यूनिवर्सिटी को, और ड्रोन के जरिए अभी भी लगातार वो हमले कर रहा है। अखनूर में पाकिस्तान का एक और ड्रोन मार गिराया है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं राजीव कि जम्मू में 5-6 जगह धमाकों की आवाज सुनी गई है, बड़े धमाकों की आवाज सुनी गई है। तो क्या कुछ ऐसे ड्रोन हैं जो इस एयर डिफेंस सिस्टम से निकल गए? अब तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने इस बात को लेकर कहा है कि हाँ, वाकई पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले किए गए, मिसाइल से हमले किए गए। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने उस सीमा को लांघ लिया है, अपने फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है, अपने फाइटर जेट का इस्तेमाल उसने सिविलियंस के हमले को लेकर किया है। तमाम सारे अपडेट लगातार आ रहे हैं। जम्मू में 5 से 6 जगह धमाकों की आवाज सुनी गई है। पाकिस्तानी हमले में पठानकोट एयरपोर्ट सुरक्षित रखा गया है, उसमें नष्ट करने की कोशिश की गई थी। मनोज, बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं इस वक्त, आ रही बड़ी खबर का मनोज रुख कर रहे हैं हम इस वक्त। बड़ी खबर आपका टीवी स्क्रीन पर, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू एयरपोर्ट सामा में मार गिराई हैं पाक मिसाइलें, इसके साथ ड्रोन मार गिराए हैं। अखनूर में ड्रोन मार गिराया। जम्मू में S-400 डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और लगातार इसके जरिए भारत पाकिस्तान से आ रही मिसाइलों को मार गिरा रहा है। पाकिस्तान से आ रहे F-16 को भारत मार गिरा रहा है इस वक्त। मनोज। बिल्कुल राजीव, और एक के बाद एक तमाम सारे मामले, कुल मिलाकर बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी तक सिविलियंस पर हमले के लिए या सेना पर हमले के लिए फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं हुआ था, सिर्फ आतंकवादी हमलों को लेकर किया गया था। अब लेकिन लगातार जिस तरीके से चीजें देखी जा रही हैं, जितने भी बॉर्डर हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर पाकिस्तान से जुड़े हुए जितने भी बॉर्डर हैं, बहुत खतरनाक तरीके से वहां के हालात हैं। दोनों ही तरफ तनाव बना हुआ है। भारत पाकिस्तान का तनाव बढ़ गया है। अगर F-16 से हमला करने की कोशिश की है और उसे मार गिराया है, तो आप समझिए कि बात कितनी बढ़ गई है। भारत के आसमान में इस वक्त रफेल लगातार उड़ान भर रहे हैं। निश्चित तौर पर पाकिस्तान पर भी हमला किया गया हो, पाकिस्तान का जवाबी कार्रवाई की गई हो। अखनूर में पाकिस्तानी ड्रोन गिराया गया है, उधमपुर में पाकिस्तान का ड्रोन से अटैक जो किया गया था वो नाकाम कर दिया गया है। अखनूर में पाकिस्तानी ड्रोन गिराया गया। मैं बड़ी खबर का रुख कर रहा हूं एक बार फिर मनोज, माफी के साथ, लेकिन बड़ी खबर यह है कि पुंछ कुपवाड़ा में भारी गोलीबारी इस वक्त हो रही है। राजौरी में भी भारी गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही है। पूरा वो इलाका है जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी LOC के साथ जुड़ा हुआ इलाका है। इस पर वहां से फायरिंग हो रही है। दीपक विश्वकर्मा, ताजा खबर, ताजा जानकारी। देखिए, राजौरी का जो इलाका है वहाँ लगातार बॉम्बिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है। मेरे पीछे का जो इलाका है वहाँ पर लगातार बॉम्बिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो समझा जा सकता है कि चारों तरफ से पाक की नाकाब जो कोशिशें हैं वो उसको करने में लगा हुआ है, लेकिन वो कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जम्मू के जिस इलाके में फायरिंग की कोशिश की गई और ड्रोन उड़ाने की कोशिश की गई उसको नाकाम कर दिया गया। उसके बाद यही कोशिश राजौरी में की जा रही है। लगातार जिस तरीके से बॉम्बिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है, और सबसे बड़ी बात यह जो पुंछ का इलाका है, जब वो शांत हुआ तो यहाँ पर चीजें शुरू कर दी गई। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिन कोशिशों में है और जिस तरीके से वो हरकत को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है उसमें उसको कामयाबी नहीं मिल रही है। सेना जिस तरीके से पराक्रम दिखा रही है उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से जो वो एक्सेसिबिलिटी चाह रहा है वो उसको नहीं मिल पा रही है। क्योंकि भारत ने पहले ही, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो हमले कर रहा है वो सिविलियन इलाकों पर कर रहा है। इसको पुंछ में इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला, और यही स्थिति जम्मू की भी है। राजौरी में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है कि लगातार बॉम्बिंग की जा रही है, लगातार फायरिंग की जा रही है। तो समझा जा सकता है अब मौजूदा स्थिति में चीजें आर पार की ओर नजर आ रही है। क्योंकि जब ये भारत की तरफ से कह दिया गया था कि हमारा टारगेट वो आतंकी संगठन थे जो भारत को नुकसान पहुंचा रहे थे, उनको चिन्हित किया गया, उसके बाद मारा गया। उसके बावजूद पाकिस्तान नहीं माना और उसने उन इलाकों पर बॉम्बिंग की जहां सिविलियन
रहते थे उनको नुकसान पहुंचाया, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, गिरजाघरों को नुकसान पहुंचाया, तो उससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान लगातार जो सिविलियन के इलाके हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कई जगह से उन इलाकों को खाली भी करा लिया गया है। अब यही स्थिति बाकी जगहों पे जिस तरीके से बॉम्बिंग की जा रही है वहां पर भी ब्लैकआउट कर दिया गया। हम जहां मौजूद हैं यहां पर भी पूरी तरीके से ब्लैकआउट है पूरा इलाका, और इस इलाके में भी बॉम्बिंग की लगातार जानकारी निकल के आ रही है। सड़कों पर ट्रैफिक कम है, रजौरी का ये पूरा इलाका है, आप देखेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो इलाका है, इस इलाके में जिस तरीके से बॉम्बिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है, फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है, इसके साथ क्योंकि ये जो घटनाक्रम है पूरा का पूरा जम्मू से शुरू हुआ, जम्मू के बाद ये सांभा की तरफ आया, और उसके बाद रजौरी में जिस तरीके से सुनाई दे रहा है उससे ये समझा जा सकता है कि लगातार पाकिस्तान नापाक हरकतें जो कर रहा है उसमें कामयाब तो नहीं हो पा रहा, लेकिन लगातार जिस तरीके से एक प्रेशर पॉलिटिक्स कह लीजिए या जिस तरीके से सिविलियन को निशाना बनाने की वो कोशिश कर रहा है उसमें उसको कामयाबी नहीं मिल रही। और जो सेना है, चाहे वायु सेना हो चाहे थल सेना हो, ये सब अपना शौर्य का पराक्रम दिखा रही है। इसी वजह से जो भी वो कोशिश कर रहा है उस कोशिश में वो कामयाब नहीं हो रहा, सीधा सीधा उसको नुकसान नजर आ रहा है। चाहे ड्रोन की बात हो, सुबह की घटना शायद वो भूल गया था, इस वजह से शाम को उसने इसी तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। दीपक विश्वकर्मा लगातार बना रहा है। दीपक, आसपास का बड़ी खबर, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पुंछ कुपवाड़ा में भारी गोलीबारी हो रही है। भारत ने पाकिस्तान के 2 JF-17 मार गिराए हैं। भारत ने पाकिस्तान के मनोज मनु, ज्यादा जानकारी दीजिए। जैसलमेर में भी पाकिस्तान ने हमला किया है